नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 3 फरवरी 2026 और दिन आज हो गया जी ट्यूसडे का, मंगलवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां परिस्थितियां आलू की चलती बनती नजर आ रही हैं। तो आप देखेंगे कि फल जो है खाली पड़े हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, वही चीज आज भी है कि मोस्ट ऑफ द फंड जो है वो खाली हैं, क्योंकि मंडी में माल ही नहीं है, क्योंकि मंडी में आवक के बहुत सीमित हैं, क्योंकि मंडी में कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है पीछे मौसम का, और साथ ही साथ जो हमारे किसान साथी हैं संबल वाले, उनकी स्पेशलिटी का। क्योंकि मैं उनको अब दिल से ये चीज मानता हूं कि भाई हमारे जो संबल के किसान है ना भाई साहब, वो स्पेशलिस्ट हो गए हैं। क्योंकि उनको ये चीज पता चल गई कि भाई आजादपुर मंडी में भाव गिरता है तो सब जगह भाव गिर जाता है, आजादपुर मंडी में अगर भाव बनता है तो सब जगह भाव बन जाता है। तो कहीं ना कहीं मौसम का तो खैर फर्क है ही। बहुत सी जगहों पे जो है संबल बेल्ट जितनी भी है, संबल चंदोसी वगैरह की, अमरोहा, बहुत सारी जगहों पे बारिश वगैरह जो है वो इस समय देखने को मिल रही है। ठीक है, और कई क्षेत्रों में बारिश का डर है, जिसकी वजह से जो है आलू की खुदाई पे और बहुत सारी चीजों पे, क्वालिटी पे फर्क पड़ रहा है। झुलसा रोग बहुत जगह से खबरें मिल रही, किसानों से बात होती रहती है, फोन भी आते रहते हैं किसानों के, किसान स्थिति बताते रहते हैं। पहले से गाड़ियां अब कम निकलने लगी हैं, जो पहले गाड़ियां ज्यादा निकल रही थी अब वो गाड़ियां कम निकल रही हैं, क्योंकि धीरे धीरे नया आलू समाप्ति की ओर है। पर स्थितियों के अनुरूप जो है गाड़ियों को मंडियों की तरफ भेजा जा रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। और मैं इस चीज के लिए धन्यवाद जो है अपने किसान और व्यापारी भाइयों को देना चाहूंगा कि भाई उन्होंने आजादपुर मंडी को इस बार भरा नहीं है। देखो, जंगीराबाद वालों ने बहुत अच्छा काम किया है। जंगीराबाद वाले चाहे भले ही साउथ में या कहीं भी घोड़ों के माध्यम से या किसी और माध्यम से आलू को भेज रहे हो, ठीक है जी, लेकिन इस बार उन्होंने मंडियों को भरा ही नहीं। नहीं, जंगीराबाद जंगीराबाद की तो इतनी गाड़ियां मंडी में होती थी, आप जो है यकीन नहीं मानेंगे, आप सबको पता ही है इस चीज का कि कितनी गाड़ियां होती थी, संबल से भी ज्यादा। लेकिन कितनी गाड़ियां आई हैं? 10 आई होंगी, 12 आई होंगी हाईएस्ट, 2 4 5। ठीक है जी, इतनी गाड़ियां कई दिनों से चलते मैं देख रहा हूं, जिसकी वजह से संबल को बेनिफिट हुआ। पंजाब वालों का आलू भी इस बार कम रहा, जो हमने आपको बताया था सितंबर अक्टूबर में, जब वहां पर फ्लड बारिश वारिश, और फिर कुछ उनको यहाँ पे भाव भी नहीं मिला संबल के आगे, तो उन्होंने कहा भैया अपना रास्ता मोड़ ही लो, दाएं बाएं कहीं भेजो। तो वो भी दाएं बाएं भेज रहे हैं, लोडिंग में लगे रहते हैं, रैकों में लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज का बेनिफिट भी उन्हें भी मिल रहा है और इन्हें भी मिल रहा है। तो अब देखो, थोड़ी सी मेहनत करने से ना सबको फायदा मिलता है। तो अब क्या है, किसान वैसे ही मेहनती है, लेकिन अब किसान जो है कहीं ना कहीं दिमाग से काम को कर रहा है। मंडियों में आलू को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एक मंडी में किसी आलू को डंप नहीं कर रहा कि भाई दबा दब एक ही जगह भेज दो। स्थितियों के अनुरूप सब जगह, चाहे गुड़गांव मंडी में जा रहा है, चाहे दिल्ली की जितनी भी मंडियां हैं, ओखला है, गाजीपुर है, साहिबाबाद है, ठीक है जी, केशवपुर मंडी है, और बहुत सारी द्वारका, बहुत सारी मंडियां हैं, सब जगह पर आलू को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो आज भी हम देख सकते हैं कि मंडी में कल के मुकाबले गाड़ियां थोड़ी ज्यादा है, 25-30 गाड़ी आज मंडी में ज्यादा, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है कि स्थितियां खराब हो जाए, उतनी ज्यादा नहीं है कि क्या नाम है फिर दोबारा से ये चीज देखने को मिले कि भाई हाँ यार आलू का रेट जो है 50 60 70 रुपए 100 रुपए गिर गया। नहीं, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन आज एक चीज और है ना, जैसे मंगलवार का दिन है, मंगलवार के दिन थोड़ी सी ग्राहकी पे फर्क पड़ जाता है, और अमूमन दिनों में जो सोमवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, ये 3 दिन बिक्री जबरदस्त, आवक वगैरह अगर ज्यादा भी होती है तो कोई फर्क नहीं, पाप धुल जाते हैं। लेकिन कल देखो आवक कम थी, कल 75-80 गाड़ी सिर्फ मंडी में थी। तो ये क्या है? ये भी तो एक समझदारी में मानूंगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मंडियों को बना के रखा हुआ है। देखो, मेरे आप क्या सोचते हैं, मेरे को कोई फायदा तो होता नहीं अगर आप लोग मंडियों को बनाते हैं या आपको कोई भाव मिलता, तो उसमें मुझे तो कुछ नहीं मिलता, मेरी जेब में तो कुछ नहीं आता। लेकिन हाँ ये है कि मुझे ना चाह के भी बहुत कुछ मिलता है। जब आप लोगों को फायदा मिलता है, जब आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, जब आप लोग चैनल पे जुड़ते हो, कमेंट करते हो, ठीक है, तो अच्छा लगता है कि भाई हाँ हम आपके लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। सही मार्गदर्शन जो हमें आपसे मिल रहा है, आपको हमसे मिल रहा है, तो यही चीज है। अब आप देखिए मंडी में इस समय ग्राहकी दिखा देता हूं मैं आपको,
गिराकी देखिए जबरदस्त तरीके से चल रही है। आलू मंडी में बहुत हिसाब का आलू है, तो आलू जो है वो कहीं ना कहीं बिकता रहेगा। टाइम आप देख लीजिए, 8:47 का समय जो है वो इस समय हो रहा है। और ये देखिए जी, ठीक है जी। तो अब आपको बताते हैं कि फिलहाल क्या कुछ आज भाव है, क्या कुछ आज माहौल है। क्या कह रहे हो गुप्ता जी, क्या कह रहे हो? हाँ, आएंगे तुम्हारे पास भी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ स्थितियां जो है आज आलू के बाजारों में चलती और बनती नजर आ रही है। तो चलिए आपको बताते हैं जी आज क्या कुछ आलू का भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है। और हमारे साथ में पूरी जानकारी हमें देने के लिए जुड़ गए हैं बाबूजी। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी दीपक जी, नमस्कार। और क्या हाल है? ठीक है, बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए। हाँ जी, बढ़िया जी, सब बढ़िया। बाबूजी एक नया दिन है, एक नई सुबह है। सबसे पहले मौसम की अपडेट दो जी। मौसम की देखो जी, धुंध हो रही है। हाँ, धुंध काफी है, सुबह तो काफी थी, अब तो थोड़ी कम हो गई है। धुंध तो काफी है अभी। हाँ जी, और बाबूजी ऐसा लग रहा था कि जैसे सर्दी ना समाप्त होने को है, हाँ जी, लेकिन फिर दोबारा सर्दी आ गई। यू टर्न तो लेगी जी, अभी तो सर्दी है। हाँ, 15 जी। फरवरी तक तो रहेगा ऐसा मामला। जी। हाँ जी, और बाबूजी मेरे हिसाब से ना हाँ जी, कल का जो दिन था, कह रहे हैं 4 सालों में फरवरी का सबसे ठंडा दिन। ठंडा दिन था फरवरी। नहीं तो फरवरी में इतनी ठंड नहीं होती पिछले 4 हाँ सालों जी, से। हाँ जी, हाँ जी, जी। क्योंकि ये बरसातें भी लेट हुई हैं इस साल। हाँ जी, अब बाबूजी आप ये देख लो, बहुत सारे इलाके हैं हाँ जी, जैसे अमरोहा वगैरह हो गया, और जो भी वहाँ की लगातार जो बेल्टें हैं हाँ जी। जहाँ पे आलू लगता है, और भी बहुत सारे इलाके हैं। अब ये अमरोहा के पास ही पड़ता है संभल भी। हाँ, वही मैं कह रहा हाँ हूँ। जी। तो वहाँ बारिश लगातार जो है ना वो परेशान कर रही है। अब देखो बारिश से घबराहट भी है, कई हाँ, कई जगहों पे बारिश भी है। बात है ना कि आलू की फसल ज्यादा होती है उस इलाके में, तो थोड़ा सा आलू की दिक्कत है आलू के लिए। अच्छा बाबूजी, गेहूं के लिए तो गेहूं के लिए बढ़िया है। गेहूं के लिए तो वरदान है, वरदान है गेहूं के लिए। लेकिन आलू को बड़े हाँ दिक्कत जी, हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी, जी। क्योंकि वैसे आलू तैयार हो गया है, आलू जमीन में अभी है। जी। हाँ जी, और बाबूजी अब पता क्या है, खबरें आ रही है जैसे 120 दिन का आलू लगभग तैयार है तैयार है जी, 120 है ना? से ऊपर हो गए हैं। है ना? हाँ, और अब क्या नाम, 90-95 दिन का हो गया आलू। 90-95 दिन का तो खैर हो चुका है, हाँ जी, 100 दिन के लगभग का हो गया बाबूजी। हाँ जी, हाँ जी, कई कई जगह पे 100 से थोड़ा ऊपर भी हो गया है, क्योंकि हफ्ते का ऊपर नीचे चलता है। हाँ। और लगता है 15 तारीख तक ना बाबूजी पूरा 120 दिन हो जाएगा, हाँ जी, और स्टोरों के मुंह खुल जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, और बाबूजी इसमें क्या कहोगे कि जैसे चिप्सोना सूर्या है, हाँ जी, वो अगर ज्यादा स्टोरों में जाता तो एक अच्छी बात है। हाँ जाएगा, वो तो जाएगा, क्योंकि अभी ये पीछे भाव बन गए ना चिप्सोना के सूर्या के, इसको देखा देख जाएगा, स्टोर तो होएगा आलू। कच्चे से फायदा ज्यादा स्टोर में है। हाँ जी, और बाबूजी कहीं ना कहीं उससे बाजार भी आने वाले दिनों में बनेंगे। हाँ देखो वो तो टाइम बताएगा क्या होता है, बाकी ठीक है। नहीं बाबूजी, समय देखो वो तो ठीक है, समय तो बताएगा, हाँ जी, लेकिन एक हमारे जो किसान भाई है ना, वो एक्सपीरियंस होल्डर है। आप देखो अभी भी पुराना आलू जो चिप्सोना सूर्या आ रहा है, हाँ, मजे आ गए उनके तो। सूर्या के कह रहे हैं 1200-1400 तक भी जा रहा है। जा रहा है, जा रहा है जी। कितनी बड़ी बात होगी बाबूजी। 800 से लेके 1200 तक जा रहा है। जो पिछले साल भाव नहीं मिला, जो चिप्स होना है 500 550 जा रहा है जी, 600 रुपए तक। बिल्कुल। और चिप्सोना भी देखो कहाँ अच्छा भाव बिक रहा है। ठीक है जी। तो बाबूजी सबसे पहले गाड़ी बताओ। गाड़ी की 106 गाड़ी है आज। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो बाबूजी कल से गाड़ी कितनी ज्यादा? कल से 25-30 गाड़ी ज्यादा है कल से। 25-30 गाड़ी ज्यादा। कल लगभग एक मेरे ख्याल 75 या 80 गाड़ी 80 थी। गाड़ी, वहाँ 25-30 गाड़ी है ना? ज्यादा है कल से। तो बाबूजी गाड़ी थोड़ी ज्यादा होने से थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। हाँ पड़ता, फर्क तो पड़ता है, चीज में पड़ता है। एक्चुअली परसों बरसात हुई थी ना, जी। तो बरसात की वजह से आलू खुदे नहीं थे, जी। तो कल खुद गए थे, आज आ गए आलू। हाँ जी। और बाबूजी कल हमने देखा 360 से कितना ऊपर तक गया भाव? 360 380 तक बिक गए। 380 तक कल भी आलू हाँ, गया बिक गए थे। है ना? कोई 400 भी गया क्या? नहीं, कोई 380 लास्ट हैं, 400 बताया होगा तो 80 का दे दिया होगा, 70-80 का। हाँ जी। सही बात, सही भाव तो ये तो है नहीं कि जो भाव बताएंगे फिक्स रेट तो है नहीं हम लोगों हाँ, का। फिक्स रेट नहीं है बाबूजी। लेकिन आज मैं देख रहा हाँ हूँ जी। जैसे कल मंडी खाली थी ना, हाँ जी। आज भी मंडी खाली पड़ी है। तो बाबूजी क्या कहोगे कि आज जैसे देखा जा रहा है कि भाई फल पे, बहुत सारे फलों पे आलू भी नहीं है, हाँ जी। इस चीज का फर्क तो पड़ेगा ही। देखो फर्क तो पड़ता है चीज का, मौसम का भी फर्क है, बरसातें भी हैं, बाकी लेबर भी ठंड में निकलती नहीं है, ये चक्कर है बस। और बाबूजी जब ग्राहक मंडी में आता है ना, हाँ जी, तो जैसे वो घूमेगा तो देखता है यार आज तो आलू बहुत कम है, हाँ जी, हाँ इस जी। चीज का सीधा सीधा असर पड़ जाता है। हाँ बोलते 10 में तेजी का हम तो बनता ही है। हाँ। हाँ जी। अभी एक लाट बेचा है मैंने, ये वाला दिखाओ। लाट बेचा है। अच्छा जी, क्या भाव बेचा बाबूजी? ये 360 का दिया है। ये जंगीराबाद का है हाँ जी? जी, जंगीराबाद। वाह बाबूजी। आलू बढ़िया है। और जंगीराबाद से बाबूजी लिमिटेड ही आलू आ रहा है। हाँ जी, मैंने देख रहा हूँ बाबूजी जंगीराबाद वाले भी ना आलू को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग मंडियों में, हाँ जी, हाँ जी। और इसी की वजह से उनको वहाँ भी बिक रहा है। हाँ। वहाँ भी बाहर जा रहे हैं, घोड़े लोड हो रहे हैं वहाँ से। जी। हाँ जी, 3-4 गाड़ी घोड़े लोड होते हैं रोजाना। और बाबूजी अगर इस बार भी अगर जंगीराबाद से अनलिमिटेड आलू यहाँ होता ना, हाँ जी, तो संभल वालों को भी भाव नहीं मिलता, ये बात पक्की हाँ वो तो
है ना, लिमिटेड आलू है। अच्छा ये वाला बताओ जी। ये संबल है जी। अच्छा जी, ये संबल क्या भाव जी? 330 का 40 का बिका है। 330 का 340 का। बिका नहीं है, अभी भाव बताया। हाँ अच्छा ये बताओ भाव जी, आज कितने तक हाईएस्ट जा सकता संभल का आलू? कल जैसे 380 लास्ट गया है, 350-60 का। मतलब 10-20 रुपए का हाँ। थोड़ा सा टूट इसलिए हाँ, रहेगी। आलू ज्यादा है। एक तो मंगलवार भी है ना भाव जी, हाँ जी, मंगलवार भी है। मंगलवार को थोड़ी सी ग्राहकी स्लो होती है। 25-30 गाड़ी फालतू भी है कल से, 25-30 तो बड़ा गाड़ी। फर्क पड़ता है। और भाव जी अगर हम बात करें एलआर आलू की, उसका क्या पोजीशन? LR 400 450। अच्छा जी, पंजाब का आलू भाव जी आ रहा है? पंजाब का आ रहा है, कल बिका था 170-80 का। अच्छा हाँ भाव जी। अच्छा भाव जी, अब पंजाब तो सीमित हो जाएगा पूरा। देखो अभी क्या होता है, अभी कुछ कह नहीं सकते। पंजाब से कहाँ आलू आएगा भाव जी अब? वो सीड में ज्यादा बेचते हैं। लेकिन भाव जी अब एक समय भी तो होता है ना। हाँ नहीं, सीड बेचते हैं वो। अच्छा, सीड में जाता है उनका आलू। लेकिन अब आलू तो नहीं आ रहा ना आलू नहीं आ मंडी रहा। में बिकने के लिए, तो नहीं आ रहा, वो तो पता नहीं। पंजाब समाप्ति हो गया। हाँ, वो गुल्ला टाइप का आलू रखता है, सीड में बिकता है उनको, लास्ट में बेचते हैं वो। जी, और जंगीराबाद से भी आलू ज्यादा नहीं आया। ज्यादा नहीं आ रहा, वही बिक रहा है, लोकल ही बिक रहा है। कितनी गाड़ी बताई आपने जंगीराबाद से? जगह वो 2-2.5 गाड़ी है, 2-2.5 गाड़ी है। कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ, और संभल से भी बाबूजी धीरे धीरे आलू समाप्ति हो रहा है, कम होता जा कम होता जा रहा है। तो क्या कहते हो बाबूजी, आने वाला समय क्या कह रहा है? बस समय के अनुसार ठीक चलता रहेगा, आलू आते रहेंगे। अब आने वाले टाइम में ढीले पड़ने लगेगी, स्टोर की तैयारी होने लगेगी इस महीने के बाद जी। तो। और मुझे लगता है बाबूजी अगर 70, 80, 90 गाड़ी मंडी में लिमिटेड रहती है आने वाले दिनों में, 100 गाड़ी तक लिमिट जाती है तो आलू का भाव बन जाएगा बना बाबूजी। रहेगा। हाँ जी, ये पक्की बात है ना। ये भी भाव कोई ज्यादा नहीं है, ठीक ही है, सबसे सस्ता खैर आलू ज्यादा तो नहीं हाँ है, जी। सबसे निचले स्तर पे हम यहाँ- कह रहे हैं 500 भी मिल जाए तो भी निचला स्तर है। 2-3 कल से ही 2-30-40 कट्टे का फर्क आया है, नहीं तो वही मंडी बिक रहे थे आलू। जी, 220 के, 30 के, 40-50 के बिक रहे, कल ही हुआ है। कल हुआ है बाबूजी, कल सोमवार भी था ना, हाँ जी। और गाड़ी देखो एकदम से कम हो गई। एकदम कम हो गई है। किसान भाई आलू को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बाबूजी। हाँ, डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। अब फिर भाव में पर्चा क्या खाता है इनको, नहीं खाता खर्चा भी नहीं निकलता, करेक्ट बात लागत भी नहीं आती है जी। और बाबूजी और कोई खबरें हैं आलू को लेकर के, कहीं से रैक जा रहा हो, कोई और भैया चीजें? जी। हमारे जंगीराबाद से तो लोडिंग हो रही है। अच्छा जी, घोड़े वोड़े जा रहे हैं हाँ, क्या? घोड़े जा रहे हैं। कहाँ जी? ये साउथ में जाते हैं ये। साउथ में जाते हैं। हाँ जी, बेंगलोर वगैरह इधर भी जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट साइड भी जाते हाँ, हैं नॉर्थ बाबूजी। में मद्रास है, ये है, बेंगलोर है, इस साइड जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो बाबूजी कहीं ना कहीं देखो जंगीराबाद वालों ने समझदारी तो करी है। हाँ, 2-3 साल से जा रहे हैं। हाँ। 2-3 साल से इनको उन्होंने इधर थोड़ा सा कम कर दिया है, हाँ, उस तरफ ज्यादा कर दिया है, जिसकी नहीं, वजह ठीक- से संभल को भाव मिल गया। ठीक है, कमल को भी मिल गया, उनको भी लिमिट बन गया, उनका भी भाव बन गया। और मुझे लग रहा है पंजाब वाले भी कुछ कर रहे हैं ऐसा। पंजाब वाले रैंक लोड होती है उनके तो। हाँ, उनके रैक रोड होते हैं। तो चलिए बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद है। आज कैसी ग्राहकी रह सकती है, सही रहेगा माहौल आज? हाँ, ग्राहक ठीक वो तो खैर रहेगा। ग्राहक तो आएगा ही, आएगा मौसम भी आएगा, खुलते के थोड़ा साथ ही। मौसम खुलेगा क्योंकि ठंड का मौसम है। आज जी। हम तो उठ के जी आलू मिल ही जाता है, कोई बात नहीं है। हाँ जी। चलिए एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम? हमको नाम है किशन गोपाल रामोतार, A308 जाजपुर सब्जी मंडी दिल्ली। मोबाइल नंबर है 9811386587। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। ये देख सकते हैं जी बाबूजी का बोर्ड है और नंबर लिखे हुए हैं इस पे। लो जी नंबर आप देखो, आप संपर्क कर सकते हो एवरी टाइम, आपकी सेवा में जो है तत्पर रहेंगे। और बहुत अच्छा काम है, बहुत ये दबंगई से, बुजुर्ग जरूर है मगर दबंगई से आलू बेचते हैं, ठीक है, और आलू भी बहुत फास्ट तरीके से बेचते हैं, ठीक है जी। तो आप संपर्क कर सकते हैं एवरी टाइम, आपको हमेशा जो है मार्गदर्शन भी इनके माध्यम से मिलता रहे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।